सीतामढ़ी जिला के अंदर बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उसके बाद का मंजर लगातार हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं और लगातार अलग अलग जगहों पे जो फसल बर्बाद हुआ है और लोगों का घर बर्बाद हुआ है उसकी तस्वीर लगातार हम दिखाते हुए आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत में हूं और गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत की यह तस्वीर आप देख लीजिए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इधर की तस्वीर दिखा दे थोड़ा। जो लोग यहाँ जैसे ही पता चला है कि ब्लॉक से कोई पदाधिकारी आए हैं, लोग किस कदर सारा काम धंधा छोड़ कर करके उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। ख़ास तौर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के मधकौल के अंदर जो बांध टूटा था और उस बांध ने जो तबाही मचाई थी वो दिखाया ही था। और वो बांध जो है ख़ास तौर से सीतामढ़ी जिला के जो माधोपुर, अथरी, रुन्नी सैदपुर का जो पश्चिम का एरिया है वहाँ तो तबाही मचाया। उसके बाद जो तबाही इधर मचाया था वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाया था। लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हुए आ रहे हैं और जो लोगों का नुकसान हुआ है और ख़ास तौर से किसान जो है जिनको औंधे मुंह गिरा दिया है, उनका जो तैयार फसल था धान का वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पूरी तरह से चौपट हो गया। घर में रखा हुआ जो अनाज था वो भी पूरी तरह से चौपट हो गया। तिनका तिनका चुनकर लोगों ने अपना आशियाना बनाया था और बाढ़ ने उसको तिनकों में बिखेर दिया। लोग कुछ समझ भी नहीं पाए और उनके घर के अंदर पानी घुस गया। जो कुछ मिला हाथ लगा वो निकाल पाए, जो कुछ भी था वो उसी के अंदर बह गया। और सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है, बेजुबान जानवर जो माल मवेशी है उनके चरने की जो जगह थी उसमें अभी भी पानी लबालब भरा हुआ है। घर में रखा हुआ जो फूस था वो भी बहा लेके गया बाढ़। खास तौर से इस एरिया के अंदर जो निचला सतह है, शायद कोई ऐसा घर बचा होगा जहां पानी नहीं घुसा होगा, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। यहाँ राजस्व कर्मचारी यहाँ आए थे और उसके बाद लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और फरियाद करने लगे कि सर हम लोगों का क्या होगा। क्या कहेंगे सर आप? यही कहेंगे कि गंगवाड़ा बुजुर्ग भी बाढ़ से प्रभावित पूर्ण रूप से हुआ है। अच्छा। और इस पे जो भी होना चाहिए वो सहायता राशि देना चाहिए, मिलना चाहिए। आपकी तरफ से क्या पहल किया गया? मेरे तरफ से पूरे संपूर्ण पंचायत को बाढ़ घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट जिला पदाधिकारी सीओ सर को कर दिया गया, अंचलाधिकारी को। अच्छा जी। लेकिन यहाँ के जो लोगों की शिकायत है कि उन लोगों को जो नीचे में रह रहे हैं, जो लोग शरण लिए हुए हैं ऊंचे स्थान पे, उसको पॉलीथीन भी नसीब नहीं हुआ। कम से कम कुछ राहत सामग्री उन लोगों को मिलना तो चाहिए था। जी सर, मिलना तो चाहिए था। लेकिन आपके अंचल अधिकारी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं भेजा गया है। अब सर हमारी ड्यूटी भी इस पंचायत में भी लगी हुई है और उन्हीं सैदपुर टोल प्लाजा पे सामुदायिक रसोई में लगी हुई थी। तो बीच व्यवस्था के कारण हम सर को बता दिए गए थे और यहाँ से जनप्रतिनिधि भी गए थे। अब कितना सामान मिला न मिला उसका आकलन मेरे पास नहीं है जी। नहीं मिला तो उन्होंने जो बताया है इन्होंने वो तो सुन ही लिया होगा आपका। अब मैं बात करूंगा यहाँ के पूर्व मुखिया हैं बाल किशोर राय, उनसे हम जानेंगे क्या कहेंगे। सर, आपके पंचायत के अंदर जो निचला एरिया है लगभग अभी भी पानी लबालब है, लेकिन प्रशासन की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिला। देखिए, ये प्रशासन की कमी है। हम लोग लगातार ब्लॉक में पधार रहे हैं, एडीएम से, एसडीओ से, एसडीएम से, सीओ से, बीडीओ से, तमाम लोगों से वार्ता मेरी हुई है और हम यहाँ मिलाकर आज तक गंगवाड़ा पंचायत को अनदेखी करते आ रहे हैं। अच्छा। जिसके चलते आज मैं अपने ग्रामीण पंचायत के लोगों को यहाँ एकत्रित किया है और कहना चाहे हैं कि आप लोग सबर से रहिए, तैयार रहिए। हम जाते हैं अंचलाधिकारी से, कल रविवार है, आज कल सोम दिन है, खुला हुआ ऑफिस है। मैं वार्ता करूंगा 2-4 आदमी जाकर, नहीं मानेगा तो धरती पर उतरूंगा प्रखंड के और परिसर में अनशन शुरू करूंगा, आवरण अनशन। जी, तो सुन लिया आपने अंचल अधिकारी महोदय। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ तो आपको अभी गंगवाड़ा में दिख रहा है
धमकी भरे अल्फाज में इन्होंने कह दिया है कि अगर गंगवारा बुजुर्ग पंचायत पे आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद आपको बड़ा महंगा पड़ जाएगा। और अंचल अधिकारी महोदय साफ इन्होंने कह दिया है कि हम ब्लॉक को घेर देंगे, धरती पे उतर करके आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, तो शायद उस वक्त बड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। मैं लगातार आपको मैं बताता हुआ आ रहा हूं मैं कि ख़ास तौर से जो जिला प्रशासन है, जो यहाँ के डीएम साहब है रिची पांडे जी या एसपी साहब मनोज कुमार तिवारी जी है, वो लगातार जिधर बाढ़ बहुत ज़्यादा आया था, मैं आपको बता दूं तिलक ताजपुर का एरिया हो या मधकौल का एरिया हो या बेलसन का एरिया हो, वहाँ लगातार सामुदायिक किचन चलवा रहे हैं, लगातार क्षेत्रों का जायजा कर रहे हैं। लेकिन शायद जिला प्रशासन को इस एरिया पे निगाह नहीं पहुंची होगी। अगर पहुंचती तो यहाँ तक वो जरूर आए होते। इस एरिया में भी लगातार जो निचला एरिया है वो पूरी तरह से अभी भी जलमग्न है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि अभी तक जिला प्रशासन की निगाह यहाँ तक नहीं पहुँची हुई है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और उनकी जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है या उनका जो पीड़ा है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीर आप देख लीजिए, किस कदर जो लोग हैं वो डबडबी और टकटकी निगाह से प्रशासन और सरकार की तरफ देख रहे हैं कि शायद कोई मदद मिले हमें। लेकिन अभी तक इन लोगों को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। नतीजा ये है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही जानकारी मिली कि राजस्व कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, बस लोगों का जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गया। तो कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से हम जानकारी लेते हैं। 1 तारीख को बाढ़ आया हमारे पंचायत में, उसी दिन से हम कर्मचारी साहब को बुलाए थे, उस दिन भी रिपोर्ट किए, उसके बाद 2 दिन के बाद भी रिपोर्ट किए। हम बराबर एसडीओ साहब से सीओ साहब से जाकर मिले हैं, लेकिन सीओ साहब का ऐसा रवैया है कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, उनसे प्रभावित है सीओ साहब, उनका जो विधायक जी कहते हैं वही करते हैं सीओ साहब। आई पंचायत सब का कोई सुनवाई नहीं लेने वाला है। लोग क्या स्थिति है से तो देख रहे हैं। खाली अंचल अधिकारी के पास रिपोर्टें कर रहे हैं कि कुछ मिल भी रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। हम 3 दिन दौड़े हैं, कल हमको 100 पैकेट दिया गया। 100 पैकेट यहाँ आबादी है, 2000 का आबादी है, 100 में क्या होगा? अच्छा। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन होगा जी। हम लौटा दिए जाके अंचल को। अच्छा, वापस कर दिए? हाँ, वापस कर दिए। हम पंचायत में 110 को देंगे, 10 को नहीं देंगे तो यहाँ का जनप्रतिनिधि मार खाएगा। अच्छा, मुखिया जी मार खाएंगे, चाहे सरपंच साहब मार खाएंगे। सीओ साहब तो अपना पल्ला झाड़ लिए 100 दे के। 100 में काम चलने वाला है यहाँ? पन्नी तो एक भी नहीं दिए। आज 10 दिन से 4 दिन से पर्ची बनवा के बार बार जाते हैं, सीओ साहब टरका देते हैं। उन कौन सा चश्मा पहने हैं? उधर दिखाई नहीं दे रहा इधर। अब सीओ साहब से पूछिए जाके, आप लोग, आप तो मीडिया है, जाके सीओ साहब से पूछिए कि आप लोग कहाँ नहीं सामान दे रहे हैं। डीएम साहब का मीटिंग था, उसमें कहा कि सारा सामान उपलब्ध है। जब उपलब्ध है तो मिल कहाँ ना रहा। हम अधिकारी महोदय से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम यही मांग करना चाहेंगे कि हम लोग का फसल का क्षति बहुत है, घर नुकसान है, हम लोग का जो सरकार का जो अनुदान है वो मिलना चाहिए। हमारा जो फसल डूबा है उसका भी अनुदान मिलना चाहिए। जिसका घर गिर गया उसको इंदिरा आवास नया घर बनवाइए, जिसका अभी तत्काल न होता है तो पन्नी का व्यवस्था करवाइए। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार नाम हुआ। अच्छा, नेता होता जी है क्या आप? नहीं, नेता नहीं है, समाज सेवी है। समाज सेवी है। हाँ। नीतीश कुमार तो आप खुद ही हैं। हाँ। और आपकी नहीं नीतीश कुमार जी? हम वो नीतीश कुमार पलटू राम बोला, नीतीश कुमार नहीं है, समझे? हाँ जी, तो सुन लिया आपने इन लोगों का गुस्सा। नीतीश कुमार जी थे, ये बता रहे थे कि अंचल अधिकारी महोदय को शिकायत पे शिकायत मैंने किया है, लेकिन पता नहीं अंचल अधिकारी महोदय कौन से चश्मे से इस इलाके को देख रहे हैं और उनकी निगाह अभी तक यहाँ नहीं पहुँची हुई है। लोगों का जो गुस्सा है वो उनके चेहरे पे साफ छलक रहा है और साफ बयां कर रहा है। और शायद ये गुस्सा अगर फूट गया और जो पूर्व मुखिया जी का जो बयान था अगर वो सही हो गया तो अंचल अधिकारी महोदय जी बड़ा मुश्किल में पड़ जाइएगा आप। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।